एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा इधर हम क्या करेंगे? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ, हमल ठहरा। और जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया वो, एक हफ्ता गायब रहा। फिर लोग समझा बुझा के लाए। हाँ, वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमज़ोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में ये नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब जाने ना? अरे बोलिए ना भाई, सपन सपना। एक बात याद रखिएगा, आदमी जब सोता है तब सपना देखता है ना। अरे बोलो ना भाई, सोने पर। हाँ बात सही है, लड़का सब घबरा रहा कि क्या बोले। अजय देखिएगा, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, जो सोया हुआ है नींद में उसको जगाना आसान है, उसको आवाज़ दिए उठ के बैठ जाएगा वो। और जो मठियाला है, मठियाला जानते हैं ना, मठिया के जगा हुआ है लेकिन आंख बंद करके चुपचाप मार के सो, आवाज़ लग रही, चुप, कुछ नहीं बोल रहा, इसको बोलते मठियावा। इसको जगाना बड़ा मुश्किल है। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। कै फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। वो फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। तो ये नौजवान कहता है कि हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहाँ मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाज़ा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाज है। कीचे
अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाज़ा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहाँ सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाज़ा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता है वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान ख्वाबे में सपना में चीखा, तो वाह उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाज़ा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज़ भी पिला दिया है क्या? अरे हुआ क्या पहले ये बताइए और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती तो अल्लाह अपने महबूब अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझी से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझी से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। तो हम ये कह रहे थे कि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है। तो बेटी जब घर के अंदर में पैदा हो तो खुश हुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पैदा हो फिर भी खुश हो, बेटी पैदा हो तो भी खुश हो। ऐसा नहीं कि बेटी की पैदाइश में शर्म आएगी। शर्म की कौन सी बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थी। और कुर्बान जाओ, बेटी 4 थी, दामाद 3, दामाद 3, 4 बेटी दामाद 3। कुर्बान जाओ, जब बेटी घर के अंदर पैदा हो, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब, शेख तहूर साहब को। इन्होंने बेटियों का मदरसा खोला है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस घर में बेटी पहले पैदा हो जाए अल्लाह उस घर में रोज़ी में बरकत अता फरमा देता है।
रोज़ी को बढ़ा देता है, अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देता है। कितने नौजवान तैयार हो, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह के नमाज़ों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम नमाज़ पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज़ पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है, उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया, उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर का मिनट, अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10 15 कितने हुए? 25। असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो। 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है, और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है। नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादें हमें अल्लाह अता फरमाया है। हमारे पास ज़मीन अल्लाह हमें दिया है। हमारे क्या कहते हैं, हमको अल्लाह दुकान दिया है। अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आँखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई तो एक लड़की जो है, काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है। बेटी बेटी है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, ये हमारी बेटी का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका भी आपको भी अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा, अल्लाह इसकी नेकियां आपको भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस मदरसे को बनाएंगे हम लोग। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखुन आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर দোয়া रद्द হয়নি। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफिरेर দোয়া रद्द হয়নি। अल्लाह कुरान कोछे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। और मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करबो, आमी मुसाफिर आছি, इंशाअल्लाह हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है। कटिहार, पूर्णिया, पटना करते करते थक गए, डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ। इंशाअल्लाह वो भी शामिल हो जाना। उस बीमार के नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शरीक हो जाना, जो परेशान हो, सदका करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। और एक बात याद रखना मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है?
अरे बोलो ना भाई। डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये आफत, कभी ये मुसीबत, कभी ये परेशानी। डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, ये दवाई खाओ, ये टेबलेट खाओ, ये कैप्सूल खाओ और कुर्बान जाओ। खाते खाते कब्र चले जाओ। डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन ठोकता है, कब्र चले जाओ। जाओ सो जाकर, बहुत टेंशन दे रहा है। आमा के बेशी चाहिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम नाम ले रहे हैं, कुछ लोगों के नाम मेरे हाथ में आए हैं। इंजीनियर मोहम्मद शाहबाज साहब शरीफगंज, इंजीनियर मोहम्मद बहरुल इस्लाम साहब मनोहरपुर, इंजीनियर मोहम्मद परवेज़ आलम साहब मास्टर टोला, मोहम्मद इस्माइल साहब पागलबाड़ी, मास्टर असफर आलम साहब मनोहरपुर, मास्टर अशफाक आलम साहब पागलबाड़ी, हसीबुर रहमान साहब रहीमा मेडिकल, मास्टर आफ्ताब आलम साहब माशाल्लाह, मोहम्मद हबीब साहब रतनपुर। ये चंद लोगों के नाम मैंने लिए हैं। अगर हैं यहाँ पर, हम ज़्यादा नहीं, आपसे सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है कोई पहला सखी, है कोई पहला पैसा वाला, है कोई पहला मास्टर, है कोई पहला इंजीनियर, है कोई पहला प्रोफेसर, है कोई पहला डॉक्टर, है कोई पहला ताजिर, है कोई पहला किसान, है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसतुल बनात को बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये देखिए पहला नौजवान आया माशाअल्लाह। 5,000 क्या नाम भाई? हाँ, जोड़ी 25,000। नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। अरे बाप रे बाप, उसका जोड़ी 25। अरे नारा लगाओ भाई। अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दो। तो कोई नौजवान नहीं है? कौन मिस कॉल मारा रे भाई? बोल दे। माशाल्लाह पकड़ दिया, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद इस्माइल भाई 15,000 रुपये। देखिए नारा लगाने अभी मैंने बोला, एक बात याद रखिए, हमारा नौजवान अब ये हो गया पोल्ट्री मुर्गी। खाला जहाँ बैठेगी, मामी जहाँ बैठेगी, नानी जहाँ बैठेगी, माँ जहाँ बैठेगी, बहन जहाँ बैठेगी वही छान बोल पे। औरतें जहाँ बैठेगी वहीं जाके बैठेगा। औरतें फुसुर फुसुर करेगी, ये खुसुर खुसुर सुनेगा। ऐसे नौजवानों को कहते हैं मौघा। ओ मियाँ मौघा छे, खाली मोगिर बीचोत बैठो हो खाली। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया भाई? बोलो भाई। सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई नौजवान को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा मर्द लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला रे तो तुम्हारा छिलो रे, बोले मैं भूले गई हनु। कैसा नौजवान है। अब कुर्बान जाओ मोहम्मद इस्माइल भाई। आमी ओनार जन्नत दस्ट दुआ करी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना आमीन बोलबेन। या अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद इस्माइल साहब के इस दान को कबूल करें। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मोहम्मद इस्माइल साहब को, माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। है दूसरा कोई अभी भोजपुरी अभी फरमाइश है, भोजपुरी अभी सुनाना बाकी है। भोजपुरी इंशाअल्लाह हम सुना देंगे। बस दूसरा कोई नौजवान, ये देखिए खड़ा हुआ दूसरा नौजवान। वाह, आजा बेटा आजा। वहीं रहेगा वो सोच रहा कि खड़ा होना बहुत खतरा है। बैठ गया, देखिए बैठा ना, बोला बा ये मौलवी साहब तो फंसा लेगा। ए माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 5,000 टका देते पारें। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे भाइयों
और इसका जज़ा क्या है, मन जाहा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम दुनिया में एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ इसका बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हदीसों के अंदर में, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले उसे 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का वो अजर है, वो सवाब है। तो दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान जो 5000 टका अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला हो। है कोई सखी है भाई, कोई सखी है कोई नौजवान, कोई मास्टर साहब, मैंने इंजीनियर साहब लोगों का नाम लिया है, ऐसे कोई इंजीनियर साहब है इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप दादा दादी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर 5000 रुपये देने वाले हैं इंशाअल्लाह। उनार जोन्ने आमी दश्त दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई, है दूसरे नौजवान, दूसरे नंबर पे है कोई? अरे दूसरे नंबर पे है कोई? देखिए वक्त हुआ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में अफसोस होगा कि आहा मी नी देवा पानू, मुँह को देना रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और सब दे दिया हम नहीं दे पाए। अफसोस होगा मुसलमानों। ये एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है, कफन में है, अगर होता है। कुर्बान जाओ। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई दूसरा सखी है? माशाअल्लाह। ये देखिए मेरा भाई बाबू 30,000 लिख दिए बाबू, 5 कर देते, 5 कर दिए बेटा। अरे बच्चा गोद में हो, उसके नाम सदका कर दो, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। काहे हौसला हारते हो बेटा, अल्लाह बहुत देगा माशाअल्लाह। 5000 टका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह 2 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे है कोई सखी जो 5000 रुपये देने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई सखी 5000 रुपये दीते पारें इंशाअल्लाह आमी अपनार जोन्ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे, एक आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी मेरे भाइयों चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले তোমরা তাউন করবো ইনশাআল্লাহ আপনার বাবার জন্যে, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जन्ने भी दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी? है भाई, है कोई सखी? है भाई, कम से कम 5 आदमी जमा हो मेरे भाई, 5000 वाले कम से कम 5 आदमी तो जमा हो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हज़रत पास में तो पैसे, देखिए आपके पास नकद नहीं है, यहाँ फ़ोन पे है। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, आजा बेटा आजा, वाह वाह। ये घड़ी भी देगा,
कुछ बढ़ा दो। अच्छा, माशाअल्लाह ये लड़का 500 रुपये दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और एक बच्चा और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। जो बेटा वहीं बैठ गया, बोला इससे आगे कदम बढ़ाना खतरा है, यहीं बैठ जाओ। तीसरे नंबर पे है कोई, मुझे तो तीसरा आदमी चाहिए इंशाअल्लाह 5000 वाला। अब मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है किसी ना किसी को अल्लाह तैयार करवा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। देखिए आप मकई भी दे सकते हैं, मकई का सीज़न आ रहा है, धान भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी दे सकते हैं। आप कुछ भी दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। कुछ भी दिए, लेकिन देना है, देना है। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपया देने वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाए, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर ये 5000 रुपये देने को तैयार है इंशाअल्लाह।